सभी प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी का पेपर हमारे पास आ चुका है। तो इन्हीं प्रश्नों के अंदर से पेपर बनेगा। 90% चांस है कि यही प्रश्न आएंगे। तो सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको आंसर की हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो में हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जीके के ऊपर चलते हैं। पहला प्रश्न है, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताएं। तो श्रावण माह के अंदर कौन सा लोकप्रिय गीत है ना महिलाओं द्वारा गाया जाता है? तो सभी का सही उत्तर होगा तीज, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य लोक नृत्य किया जाता है? कौन सा है जो लोक नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है? तो जल्दी से उत्तर बताइए, जल्दी से उत्तर। तो गेर आपका सही होगा, गेर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तार कठपुतली कौन सी है जो लोकप्रिय है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कठपुतली, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? तो जैसलमेर को कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? सुनहरा शहर। सुनहरा का मतलब ये पीले पत्थरों से बना हुआ है, तो इसे सुनहरा शहर या गोल्डन सिटी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो किया था 1533 के अंदर। ऑप्शन 1 आपका सही होगा, 1533। तो क्या हुआ था इस समय? कौन था शासक चित्तौड़गढ़ का? राणा सांगा का पुत्र विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय है? तो अलवर सिटी पैलेस अब जिला कलेक्टर हाउसिंग सरकारी कार्यालय है। अगला प्रश्न, कि शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? टोंक, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कहाँ के महारावल कहाँ पे थे भाई? सभी का सही हो जाएगा फिर। महारावल से समझ गए तो बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट बाबर ने किस वर्ष खानवा में राणा सांगा और राजपूत शासकों को हराया था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527, 1527। 17 मार्च 1527 को बाबर और सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे 1198 में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। कौन सा है? अजमेर शरीफ दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा, जामा मस्जिद, शाहाबाद की शाही जामा मस्जिद। तो शाहाबाद की, सॉरी यहाँ पे होगा 2.5 दिन का झोपड़ा, जो पहले संस्कृत पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला जिसे गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया? कौन सा राजवंश था भाई? सिसोदिया। सिसोदिया कहाँ पे थे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो पूछा जाए कि राजवंश सम्मिलित है तो चित्तौड़गढ़ के अंदर सिसोदिया राजवंश था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉन्च के रूप में निर्मित करवाया गया था?
तो 1617 के अंदर निर्मित है भाई वो। तो पहाड़गंज चश्मा शाही, तालाब ए शाही या हरवान? जल्दी से कमेंट में उत्तर बताओ भाई। तालाब ए शाही, ऑप्शन 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने थी 1939 के अंदर? त्रिलोक चंद माथुर। सही उत्तर होगा आपका त्रिलोक चंद माथुर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं? कौन है भाई आदिवासी किसान आंदोलन से संबंधित 1921-22 से मेवाड़ के भीलों से? तो मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने इक्की आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संस्थापक थे या संपादक थे? हरिजन, राजस्थान केसरी, तलवार या समाचार दर्पण? तो राजस्थान केसरी के संपादक थे और 1920 में इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। और कहां से जगह पूछी जाए तो वर्धा। वर्धा कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेटस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? मोहन सिंह मेहता ने लिखी थी। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेटस पुस्तक लिखने वाले थे मोहन सिंह मेहता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, अरावली या पूर्वी मैदान? तो अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन आपका सही होगा 3, अरावली पर्वत। अगला प्रश्न, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो चारों ओर जिसके पहाड़ी हैं वहां पे उदयपुर बेसिन में उसको किस नाम से जानते हैं? भाकर, गिरवा, भोराट या वागड़? तो गिरवा आप सभी का सही होगा, ऑप्शन 2। तो अब हम सामान्य ज्ञान से सीधे चलते हैं हिंदी विषय की ओर। किस क्रम में वर्तमुखी स्वर नहीं हैं? तो किस क्रम के अंदर है? ऑप्शन कौन सा है? आ, उ, ओ या औ? कौन सा ऑप्शन होगा? तो आ, ऑप्शन 1 आप सभी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो शब्द को पढ़ने पे समझ आ जाएगा आपको। यादृच्छिक लास्ट में क्या आया? एक प्रत्यय है। अब एक दो हैं तो कौन सा होगा? ऑप्शन 2 एक प्रत्यय होगा आपका सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द सही है ये बताना है। उन्नति, उन्नति, उन्नति या उन्नति सभी सेम वर्ड्स हैं, लेकिन इनके अंदर मिसप्लेंट है। तो क्या गलत है ये बताना है आपको। कौन सा शब्द सही है? उन्नति गलत है ये तो पहले वाला तो। और ये बड़ा ऊ यहाँ पे भी गलत हो गया। और नए पूरा फिर नए आधा गलत। ये सही है ऊ। ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम उन्नति, या इसको ऐसे लिखा है यहाँ पे इसने ऐसे, तो ये सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि किस संधि के अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत। तो कौन सा सही है ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण।
ऑप्शन 2 है वी प्लस ऊ है व्यूहू। ऑप्शन 3 दे प्लस इनी दाइनी। अभी प्लस अर्थी अभ्यर्थी। तो आप सभी को पता है इसके अंदर क्या होगा, दे प्लस अनी। क्या हो गया यहाँ पे, ए के बाद में कोई भी असमान स्वर। फॉर्मूला आपको आना चाहिए तभी आप ये संधि निकाल पाओगे। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा आपका, ऑप्शन 2 दे प्लस अनी दाइनी। इनके बीच में ये मिलेगा लगभग। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में विलोम शब्द सही नहीं है, ये बताना है कौन सा शब्द नहीं है। स्वजन का विलोम क्या होता है, स्वजन। दुर्जन थोड़े ना होता है, सज्जन का दुर्जन हो सकता है। सर्जन का संहार, ये तो सही है, इसमें विलोम शब्द है। संक्षेप का विस्तार सही है। चित्कार का चित्कार भी सही है। तो कौन सा विलोम शब्द नहीं है, स्वजन का दुर्जन नहीं, सज्जन का होता है दुर्जन। तो ऑप्शन 1 इसके अंदर सही होगा आपका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है, भाप शक्कर लक्स सिंह। तत्सम जो संस्कृत के शब्द हैं, और संस्कृत के शब्द अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द संस्कृत के है। सिंह हिंदी का है, शक्कर भी हिंदी का है, और भाप भी हिंदी शब्द के अंदर आता है। लेकिन लक्ष्य आप पढ़ो लक्ष्य, तो यह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन आपका 3 सही होगा। अगला प्रश्न, घन शब्द के लिए सही क्रमांक बताइए। घन, बादल, हथौड़ा, शरीर या जल। घड़ा, मन, बादल, जल, घन। सही क्रमांक बताना है, शब्द के लिए सही क्रमांक होगा बादल, हथौड़ा, ऑप्शन 1। अगले प्रश्न की ओर, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। खिड़की का पर्यायवाची बताना है आपको, वातायन, ग्वाक्स, झरोखा, द्वार। द्वार किसका होता है, दरवाजे का। द्वार होता है दरवाजे का पर्यायवाची। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 4 द्वार। द्वार शब्द दरवाजे का पर्यायवाची है, ना कि खिड़की का। खिड़की के एक तो वातायन, झरोखा और गवाक्स, ये तीनों पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे क्रम का मतलब है ऑप्शन से, तो प्रयोग सही नहीं हुआ है विराम चिन्ह का। जब मेरा मित्र आया, मैं सो रहा था। अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए। क्या कोई तारे गिन सकता है। मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है। तो विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ कहाँ पे भी। इसके अंदर सही है, जब मेरा मित्र आया, यहाँ पे विराम चिन्ह लग गया, यहाँ पे स्टॉपेज हुआ थोड़ा सा, मैं सो रहा था। अध्यक्ष महोदय, ये दोनों सेम ही लिख दिए इसने। तो ऑप्शन 2 आपका गलत है इसके अंदर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ है। हथेली का आंवला, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। जादू का खेल, निसंदेह बात, यथार्थ बात। हथेली का आंवला मुहावरे का अर्थ है निसंदेह बात, कि मेरे हाथ के अंदर मेरा आंवला है, तो निसंदेह बात कि इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सभी टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा कवरेज करते हैं। तो इसके साथ में एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा इसके बाद जस्ट तुरंत, उसको भी देख लेना। उसे कैसे देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, इसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा वरना।
टीचिंग एप्टीट्यूड कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का, अध्यापकों के पढ़ाने की विधियों का, अध्यापकों के व्यवहार का, साथियों के सहयोग का। तो कक्षा के अध्यापन और अधिगम पर किसका प्रभाव पड़ता है? अध्यापकों के पढ़ाने की विधि, कि वे कैसे पढ़ा रहे हैं, वे ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न, समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं? तो मनोरंजन संबंधी, ये सही है, हम मनोरंजन पढ़ते हैं, लेकिन एज ए लीडर आप क्या करोगे, क्या पढ़ना चाहिए आपको लोगों को दिखाने के लिए, वो बताना है आपको। राजनीतिक विज्ञापन या नई खोज और नई पद्धतियों संबंधी, एक टीचर के तौर में आप यही पढ़ोगे, नई खोज और नई पद्धति, कि आप छात्रों को कैसे पढ़ाओगे। तो ऑप्शन 4 इसके अंदर आपका सही होगा, जिसके अंदर आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? कारण पता करें। एज ए टीचर आपको क्या करना है, कारण क्या है अनुशासनहीनता का, उसका पता लगाना है। तो इसके अंदर आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने को कहेंगे, उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। तो इसका एक कारण यह है कि ध्यान कैसे आकर्षित करें। तो बीच बीच में अगर आप प्रश्न पूछोगे तो वो बच्चा उस सिलेबस या टॉपिक पे ध्यान देगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 मिलेंगे नंबर। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अध्यापन की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते हैं? व्याख्यान विधि। व्याख्यान करो, भाषण दोगे तो आप किसी भी छात्र के सृजनशीलता के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाओगे। वो आपकी बातों को सुनेगा लेकिन उन पे ध्यान नहीं देगा बिल्कुल भी, तो उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो व्याख्यान विधि आप यूज करोगे तो ये हो जाएगा गलत। आपका यहाँ पे 3 नंबर व्याख्यान विधि के लिए मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, अध्यापन की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते हैं। नहीं होता तब कौन सा होता, खोज विधि, और यहाँ पे नहीं पूछा गया तो यहाँ पे हो गया व्याख्यान विधि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकता है? वैज्ञानिकों की उपलब्धि बताकर, उनसे प्रैक्टिकल करवाकर, प्रयोग करवाकर, निरीक्षण करके परिणाम निकालना, ये सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने का एक तरीका है उनसे प्रयोग करवाओ, फिर निरीक्षण करो कि इसका क्या रिजल्ट आया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बाईं ओर है, और फ्रांस के ध्वज के दाहिनी तरफ, ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिनी तरफ, और जापान के ध्वज के बाईं तरफ, जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं ओर, तथा बताइए कौन सा 2 ध्वज मध्य में है। कौन कौन से 2 ध्वज हैं वो मध्य के अंदर आते हैं? तो क्या, सबसे पहले अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज, ए से अमेरिका हमने लिख दिया, इधर से इस तरफ बाईं और इस तरफ ग्रीन कलर की तरफ दाईं करेंगे। तो अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भारत के राष्ट्रीय ध्वज से के बाईं ओर है, यहाँ पे भारत होगा फिर, क्योंकि बाईं ओर इस तरफ है।
और फ्रांस के ध्वज के दाईं ओर, तो फ्रांस का एफ के दाईं ओर इस तरफ जाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिनी तरफ है। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिनी तरफ, ऑस्ट्रेलिया AU दाहिनी तरफ इस तरफ चलते हैं और बाईं तरफ के लिए इस तरफ चलेंगे। जापान के ध्वज के बाईं तरफ था और जापान है उसके ध्वज के बाईं तरफ है, ये जापान। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज जापान के ध्वज से बाईं तरफ यानी इस तरफ है। जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं ओर, तो चीन यहाँ पे होगा फिर C। तो कौन से दो मध्य के अंदर हैं? कितने हैं टोटल? 2, 4, 6 और 7। सॉरी 7 नहीं, मैंने U और A को एक साथ गिनना था, 2 जगह गिन लिया, तो ये 6 हैं। तो दो इस तरफ से हटा देंगे, फ्रांस और अमेरिका को हटा दिया, बचा भारत और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न के अंदर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चिन्हित कीजिए। शेर क्या करता है? मान। तो खरगोश क्या करता है भाई? खरगोश का काम है बिल बनाने का, तो ऑप्शन 3 इसके अंदर आ जाएगा। ये सादृश्यता से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? तो 23 तारीख को रविवार है, तो रविवार सप्ताह का लास्ट दिन, तो 2 सप्ताह पीछे चलेंगे तो रविवार वापस आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे इतना तो हमने हल कर दिया, 2 सप्ताह। अब 4 दिन पीछे, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार, ये 4 दिन छोड़ने के बाद कौन सा दिन आता है? बुधवार। बुध के अंदर 4 ऐड करो, रविवार आ जाएगा। तो कौन सा वार होगा? बुधवार। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। तो इन्हीं प्रश्नों के अंदर आपको प्रश्न मिलेंगे।